ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये दूसरा रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं पूछ रहा हूं। अब मैं नहीं पूछ रहा हूं, बकायदा राज ठाकरे के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की और शरद पवार साहेब की। इस रिश्ते के बारे में कुछ कहेंगे क्या? इसी के बारे में पूरी चर्चा होगी कि ये जब से तस्वीर आई है तो महाराष्ट्र के राजनीतिक में उथल पुथल मचा दी है। हिलकोरे मार रहे हैं कि आखिरकार कहीं ये तो नहीं कि अयोध्या में नहीं जाने के लिए इन दोनों का अंदर से गठबंधन हो गया होगा। इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि राज ठाकरे को अयोध्या नहीं जाने का संकल्प लिए सांसद क्या यही लोग मिल के किए हैं क्या? क्या राज ठाकरे को रोकने का संकल्प क्या यहीं पे जोड़ा गया है? क्या यहीं पे कुछ जोड़ तोड़ की गई है क्या? इसी के चर्चा इस एपिसोड में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। शरद पवार साहब का ये तस्वीर और साथ में ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की तस्वीर ये चीख चीख के कह रही है कि कुछ तो बात जरूर है। क्योंकि मनसे के कार्यकर्ता ने पूछा है सीधे इस फोटोग्राफ्स को वायरल करके, इसको बकायदा उन तमाम लोगों के बीच में फैला के कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से राज ठाकरे ने शरद पवार जी के बारे में कुछ न कुछ बातें बोल दिया है और उनको आईना दिखा दिया है, तो कहीं शरद पवार साहब चुपके से कहीं पीछे से कह तो नहीं दिया कि जरा ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, राज ठाकरे को आप रोक दीजिए, क्योंकि राज ठाकरे हिंदूवादी लीडर बनना चाहता है और वो अयोध्या जाना वाला है, तो कृपया करके उसके आगे लेट जाइए। जी हुजूर, मैं लेट जाऊंगा, ऐसा कुछ प्रकरण तो नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है, जो बातें पूछा है मनसे के कार्यकर्ता ने, उसके सवाल के जवाब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के पास नहीं है। आई एम श्योर मैं पूरी तरह से सही हूं, क्योंकि जो बातें कही है उसके बारे में मैंने जांच भी की कि क्या मनसे के जो कार्यकर्ता है वो जो पूछ रहा है वो बात सही है क्या। तो आखिरकार मनसे के कार्यकर्ता ने, मतलब राज ठाकरे के प्रवक्ता जी ने क्या पूछा है सवाल कि संदीप देशपांडे महासचिव है मनसे के, उन्होंने कहा है कि 1.5 साल पहले राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो अयोध्या जाएंगे, तब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी चुप क्यों बैठे हुए थे? इसका सवाल का जवाब दीजिए माय लॉर्ड। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब कि पहली बार राज ठाकरे ने ये नहीं कहा है कि मैं अयोध्या जा रहा हूं या जाने वाला हूं। इससे भी पहले उन्होंने एक बार बयान दिया था और बकायदा कहा था, और भी खुलेआम तौर पे कहा था। ये बातें मनसे के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, देश पांडे जी। तो मैंने एक बार जांच करने की कोशिश की, क्या सचमुच संदीप देशपांडे जो मनसे के कार्यकर्ता है क्या सही बोल रहे हैं क्या कि राज ठाकरे जी अयोध्या जाने की कोशिश कर रहे थे या ऐलान किया था? क्या ये बात सही है क्या? 1.5 साल पहले उन्होंने कुछ कहा था क्या? मैं जानने की कोशिश की कि क्या संदीप देशपांडे जी सही बोल रहे हैं या सही गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास जानकारी निकली है कि कहीं ना कहीं 100% श्योर राज ठाकरे 1.5 साल पहले ऐलान किया था। ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार चुप क्यों थे ब्रिजभूषण शरण सिंह जी? 1.5 साल पहले जो सवाल संदीप देशपांडे जी ने पूछा है उसका जवाब कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के पास नहीं होगा, क्योंकि जो सवाल संदीप देशपांडे जी पूछ रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। और ये आर्टिकल दिखा रहा है, बतला रहा है आज तक न्यूज चैनल का, जिसमें बकायदा उन्होंने 9 मार्च 2021 को राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे को 15 साल पूरे हो जाएंगे, इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं जल्द से जल्द मैं अयोध्या जाऊंगा। और जैसे ही अयोध्या जाने का ऐलान किया था तो वहां के शिवसेना पार्टी और कुछ नेताओं को लगा कि राज ठाकरे एक हिंदूवादी लीडर बनने के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं चुलबुलाहट शुरू हो गई थी। लेकिन
जो बातें संदीप देशपांडे जी कह रहे हैं, मनसे के महासचिव कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि 1.5 साल पहले मतलब कि 2021 में राज ठाकरे ने बकायदा पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि 15 साल पूरे हो गए हैं तो मैं जाके अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा, रामलला का दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन जब ऐलान किया था 21 के टाइम पे मतलब 2021 में, तो उस समय बृजभूषण शरण सिंह जी कहाँ थे? ये सवाल बनता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जब उस समय ऐलान किया था तो बृजभूषण शरण सिंह जी ने इतना तांडव नहीं किया था, इतना मतलब इतना बड़ा बड़ा बयान नहीं दिया था। बाकायदा इन्होंने इतनी सारी संख्या में लोगों को जुटाने की बात नहीं कही थी। अब अगर बात निकली है तो सीधा वो कह देंगे हो सकता है कि मैं कोरोना काल के कारण अपने जुबान पे लगाम रखा था, कोरोना काल था इसलिए मैंने राज ठाकरे जी को नहीं रोक पाया, कोरोना काल एकदम करीब था इसलिए मैंने इस तरह के भाषण नहीं दिए थे, लेकिन जैसे देखा कि कोरोना चला गया है तो मैं उत्तर भारतीयों के लिए मैं अपने दर्द को बाहर निकाल रहा हूँ और सहानुभूति निकाल रहा हूँ। ये तमाम बातें क्या पता कह दे, क्योंकि जब सवाल राज ठाकरे के नेता ने पूछा है उस सवाल का जवाब बृजभूषण शरण सिंह जी के पास नहीं होगा, आई एम श्योर। क्योंकि उत्तर भारतीयों के मामले में अचानक ये बाहर निकलना, और तमाम महाराष्ट्र के वो नेता जानते हैं कि राज ठाकरे को अगर घेरा जा सकता है तो वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के मामले को ही लेकर घेरा जा सकता है, बाकी मुद्दों में राज ठाकरे को हराने की कुवत नहीं है किसी में। तो राज ठाकरे को कैसे भी घेर सकते हैं, तो वो उत्तर भारतीयों में जो हुआ था हिंसा, जिसका तिवारी भैया ही नहीं पूरा देश उसका खंडन करता है, उसका खेद जताता है, समर्थन नहीं करता है, उसके बाद भी राज ठाकरे को उसी मुद्दा में घेरा जाता है। क्योंकि राज ठाकरे को बाकी मुद्दों में जवाब या सवाल नहीं पूछ सकते, वो तमाम नेता जानते हैं। तभी तो कहीं ना कहीं संदीप देशपांडे जी को लगा कि पीछे से कुछ बात है कि 1.5 साल पहले उठाया था राज ठाकरे ने, उस समय उन तमाम लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरी बार अयोध्या जाने का संकल्प शुरू किया तो उनके पेट में मरोड़ शुरू हो गया। मतलब कोई ना कोई महाराष्ट्र का ऐसा नेता है जो राज ठाकरे को पीछे से रोकने की कोशिश कर रहा है, और राज ठाकरे के खिलाफ षड्यंत्र महाराष्ट्र में ही बोई जा रही है, और कहीं बोई नहीं जा रही है, महाराष्ट्र में बोई जा रही है। कहीं ना कहीं जब से राज ठाकरे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पे हमलावर होते जा रहे हैं, उनके आंखों में चुभ रहे हैं राज ठाकरे, और राज ठाकरे को रोकने के लिए लगातार तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी है। किसी न किसी तरीके से कभी उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन रोकने की साजिश रची जा रही है। तभी तो संदीप देशपांडे ने जो फोटोग्राफ्स वायरल किए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद सवाल उठाने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्होंने फोटो वायरल किया है तो एनसीपी के कुछ नेता उता कह दिए कि ये जो फोटो है ना, ये पुराना है, ये नया नहीं, ये पुराना है, यार इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो ये फोटो वायरल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो बात है कि राज ठाकरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र में ही साजिश बुनी जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए महाराष्ट्र में साजिश बुनी जा रही है, वहीं से फैलाए जा रहे हैं। तभी तो 1 साल पहले की बात पे कुछ नहीं हुआ था और अब छाती पीटे जा रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस, जरा वीडियो को मेरा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।